देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त हम थायरो केयर के कोरोना टेस्टिंग लैब के अंदर हैं। आपको तस्वीर सीधा दिखाऊंगा कि आखिरकार कहां पर कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। अंदर की तरफ आप देखिए, दो डॉक्टर हैं जो इस वक्त टेस्टिंग कर रहे हैं। जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जा रहा है। आखिर अंदर क्या कुछ चल रहा है, कैसे टेस्टिंग को अंजाम दिया जाता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चैताली निगम जी हैं। डॉक्टर जी, ये बताइए कि अंदर जो टेस्टिंग हो रही है कैसे हो रही है और क्या प्रोसेस होता है। जो अभी हम देख पा रहे हैं, दो लोग हैं अंदर काम कर रहे हैं। ये जो दो लोग हैं वो कोरोना के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं और ये जो रूम है स्पेसिफिक जो बनाया हुआ है वो कोविड टेस्टिंग के लिए बनाया हुआ रूम है, जिसको हम नेगेटिव प्रेशर फैसिलिटी बोलते हैं। और जो एरिया में काम कर रहे हैं वो बायोसेफ्टी कैबिनेट है। सो दिस बायोसेफ्टी कैबिनेट्स में वो सैंपल प्रोसेस करते हैं और एयर लीकेज कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता है इसके, उससे जो पर्सन काम कर रहा है वो 100% सिक्योर है। इसके लिए ये फैसिलिटी बनाया गया है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि उनका जो रेस्पिरेटर है जिसको हम N95 मास्क बोलते हैं, सो अलोंग विथ PPE वो N95 रेस्पिरेटर हम उनको देते हैं जो डायरेक्टली सैंपल के साथ कांटेक्ट में आते हैं। अच्छा। सो अभी हमने अराउंड 1 लाख सैंपल्स वी हैव टेस्टेड कोविड के, बट एक भी पर्सन इन्फेक्ट नहीं हुआ है। दिस शोज वी आर गिविंग 100% सिक्योरिटी टू द पीपल हु आर वर्किंग इन कोविड लैबोरेटरी। यहाँ पे आप कुछ बता रही थी, यहाँ पे क्या होता है इसके बारे में बताइएगा। ये जो है ये पास बॉक्स है। तो ये बहुत क्रूशियल चीज़ें हैं जब भी हम कुछ वायरल और कोविड जैसी इन्फेक्शियस डिसीजेस पे काम कर रहे हैं। सो दीज आर द पास बॉक्स जहाँ से सैंपल बाहर से अंदर आता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक डिफरेंट गेट है जहाँ से ये सैंपल हम अंदर आता है, उधर से किसी लोगों का आना जाना वर्ज है। फिर ये पास बॉक्स से सैंपल डायरेक्टली ये दूसरे पास बॉक्स में जा रहा है और वो पास बॉक्स में सैंपल लैब में जाता है। सो ये लैब है, इधर हम सैंपल का इंपोर्टिंग या एक्सेशनिंग करते हैं विद द TRF कि जो सैंपल का रिक्विजिशन फॉर्म है उसका नाम बराबर है कि नहीं, एड्रेस बराबर है कि नहीं, ये सब हम वायल और टेस्ट का इधर करते हैं। और इधर से फिर सैंपल आपने जैसे पहले देखा वो लेबोरेटरी में आके वाया पास बॉक्स लेबोरेटरी में आके वहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। तो सैंपल किसी भी तरह से रूटीन पैसेज जहाँ से लोगों का आना जाना है उधर ट्रांसफ़र नहीं होता है। एक दिन में कितने सैंपल्स जो है टेस्ट होते होंगे? एक दिन में हमारा वर्कलोड अराउंड 2000 सैंपल्स टू 2200 सैंपल्स पर डे है अभी। और अभी तक आप बता रहे हैं कि करीब 1 लाख सैंपल्स आप लोग की टेस्टिंग हो चुकी है। कितना परसेंटेज ऐसा है जिसमें पॉजिटिव पाया गया है मामला? स्क्रीनिंग बोलोगे तो पॉजिटिविटी इज़ वेरी लेस जो स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, बट जो कंटेनमेंट जोन या BMC या गवर्नमेंट सेगमेंट से जो सैंपल आते हैं उसमें अराउंड 25 to 30% पॉजिटिविटी पाई जा रही है। ये जो सैंपल टेस्ट होता है इसमें कोई खामियां ना हो, रिजल्ट ऑथेंटिक आए, इसको लेकर क्या कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? क्योंकि कई दफ़ा हमने देखा है कि कई जगह सवाल भी खड़े हुए, अलग अलग जो है जांच जो एजेंसियां हैं, खासकर थायरो केयर है और भी कई जो है सवाल खड़े हुए, ये ऑथेंटिक हो इसके लिए क्या कुछ हो रहा है आप लोग की तरफ से? सो हम ये लैब में जो प्रोसीजर्स कर रहे हैं दोज आर ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स। यू कैन सी हमारे इधर मैनुअल प्रोसीजर्स कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। सो सैंपल एक्सट्रैक्शन जैसे ही हमारे पर, अगर आपको पता है वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में सैंपल आ जाता है, जैसे स्वैब्स लिए जाते हैं, तो वो स्वैब्स हम एक्सट्रैक्शन ऑफ RNA जो बोलते हैं वो स्टेप ऑटोमेटेड होता है। सो द क्वालिटी ऑफ RNA विच वी आर गेटिंग इज गुड एज कम्पेयर टू मैनुअल एक्सट्रैक्शन। उसके बाद में RNA का एडिशन होता है मास्टर मिक्स में, जहाँ से PCR जाता है, तो वो सिस्टम जो है वो भी हमारे पास ऑटोमेटेड है। और उसके बाद में PCR और रिजल्ट एंट्री दैट इज़ ऑल टुगेदर ऑटोमेटेड। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट स्टेप्स हम यूज़ कर रहे हैं और द प्रोटोकॉल्स हम जो यूज़ कर रहे हैं और द SOPs जो बनाए हुए हैं, दोज आर एक्रेडिटेड एज वी आर ऑलरेडी एक्रेडिटेड NABL लेबोरेटरी, वही फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में अभी हमने कोरोना के लिए भी NABL लैब हमारा एक्रेडिट हुआ है इन 15 डेज बैक। सो इसके जो चेक्स रखे हैं, क्वालिटी चेक्स रखे हैं, वो 100% कॉन्कॉर्डेंट पाए गए हैं। हमारे सैंपल यहाँ से मंथली बेसिस पे कस्तूरबा जाते हैं और वहाँ से वो QC का रिजल्ट हमको आता है। एवरी टाइम इट इज़ 100% कॉन्कॉर्डेंट। एक चीज़ थोड़ा सा टेक्निक समझा जाऊँगा मैम कि पहले ऐसा कहा जाता है कि कोरोना की जो मारक क्षमता है, यानी जो उसका इफेक्टिवनेस है, वो अब कम होने लगा है। इस तरह की तमाम बातें सामने आती हैं, तो आपसे समझना चाहूँगा कि क्या इस तरह की बात है, यानी कि पहले जो टेस्टिंग होती थी उसमें इफेक्टिव
कोरोना के जो संक्रमण है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते थे, अब कम है, इस तरह की कोई बात है? वैसे तो अभी कुछ बयान नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली कि व्हाट इज़ द मारक क्षमता आप जो बोल रहे हो, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। बट पहले ये ज़रूर था कि कम्युनिटी ट्रांसफ़र मतलब ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आता था, बट अभी इतना पॉजिटिविटी उसका इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी ट्रांसफ़र, जैसे हम बोल सकते हैं एक से दूसरे से जगह से। अभी हमने लॉकडाउन भी उठाया है, तो वो पीरियड में डेफिनेटली ये बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। एक सैंपल टेस्ट करने में कितना वक्त जाता है लैब में आने के बाद? लैब में आने के बाद एक सैंपल टेस्ट होने के लिए मिनिमम बैक टू बैक अगर प्रोसीजर्स करेंगे तो 5 to 6 आवर्स लग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। डॉक्टर चैताली निकम हैं, जिनके मुताबिक एक टेस्ट करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं और लगातार थायरॉइड केयर टेस्टिंग कर रहा है। करीब 1 लाख टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, 25 से 30 हज़ार लोग पॉजिटिव आए हैं थायरॉइड केयर के टेस्ट में। उम्मीद करेंगे जिस तरह से बीएमसी और तमाम जो सरकारी जो है संस्थाएं काम कर रही हैं कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए, जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है वो कम होगा, ताकि लोगों को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन जितिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, नवी मुंबई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।